कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अयोध्या कांड में अब तक क्या हुआ था? दशरथ महाराज राम जी को राजा बनाने का घोषणा करते हैं। और इसलिए वो सुमंत्रा सारे लोगों को वो ये करते हैं, बुलाते हैं कि मिनिस्टर्स को सबको बुलाते हैं और डिसाइड डिस्कस करते हैं कि ये राम जी को मैं करने का डिसाइड कर रहा हूँ, राजा बनाने का, राजा अभिषेक करने का। एंड एवरीवन एग्रीज टू हिम यूनानिमसली कि हाँ, किसी का कुछ ये नहीं, डाउट क्वेश्चन नहीं है, किसी को चैलेंज, कोई चैलेंज नहीं कर रहा है। एंड ऑल एग्री। और पूरा नेक्स्ट नेक्स्ट डे उनको राजा बनाने का प्लान होता है। तो पूरा अ, अयोध्या में पूरा अयोध्या में डेकोरेशन, सेलिब्रेशन, पूरा फेस्टिवल सीजन रहता है। और लोग इतने खुश रहते हैं बिकॉज दे ऑल लव लॉर्ड रामा। तो फेस्टिवल सीजन होने की वजह से सारा एक्साइटमेंट, पॉजिटिव वाइब पूरे अयोध्या में फैला रहता है। और ये गुड राम जी को बुलाया जाता है, उसको उनको ये बताया जाता है कि ऐसे ऐसे होने वाला है। तो राम जी के मित्र जो सब सारे सुन के खुश हो जाते हैं और सारे जाके राम जी के साथ जाके कौशल्य को बताते हैं कि ऐसा ऐसा है और ऐसा राम जी को राजा बनाने का बात चल रहा है। तो शी ऑल्सो बिकम्स वेरी हैप्पी। और इस बीट जहाँ पे सारा खुशी का माहौल छाया हुआ है, मंत्रा जो कैकेयी की मेड थी, हेडमेड, तो जो भरत की माँ कैकेयी उसकी हेडमेड थी, वो टेरेस पे जाती है। और जब वो देखती है तो पूरा फेस्टिवल सीजन देख के, दूर दूर तक सेलिब्रेशन देख के वो थोड़ा हैरान हो जाती है, बोले ये क्या है करके। तो उसके बाजू में जो बाकी मेट्स थे उसमें से एक मेट बोलती है, अरे आपको पता नहीं क्या, कल राम जी को उनको राजा बनाने वाले, उनको कोरोनेशन होने वाले करके। तो ये बात सुन के मंत्रा के जो जेलस जेलसी से भरा हुआ जो हार्ट है, उसमें उसमें काफी सारे क्वेश्चंस आने लग, काफी सारे थॉट्स आने लगते हैं। और वो भाग भाग के कैकेयी बच जाती है, जो वहां पे उसके विश्रामा ग्रह में बैठ के आराम करती रहती है। एंड शी लुक्स वेरी हैप्पी। और वहां पे मंत्रा के कैकेयी को बोलती है, अरे मूर्ख हो क्या तुम, तुम्हें पता है क्या हो रहा है करके। तो बोले क्या हुआ? बिकॉज मंत्रा वॉज, जब कैकेयी को छोटे से उन्होंने बड़ा किया था, तो कई मंत्रा मूर्ख ऐसे शब्द रानी को यूज कर सकते, बाकी बाकी कोई मेड नहीं कर सकता। एक जगह पे ऐसा कहा जाता है रामायण में, नहीं, एक वैष्णव का ऐसा मानना है कि मंत्रा जो थी एक्चुअली एक अप्सरा थी। और देवता ने उसे मंत्रा करके नीचे भेजा ताकि रावण को मारने का जो लीला है उसमें उसका कंट्रीब्यूशन हो जाए। अगर मंत्रा न होती तो राम जी अयोध्या में रहते, और ना ही सीता किडनैप होती, ना ही कुछ युद्ध होता। तो कैकेयी को आके डांटने लगी मंत्रा, अरे क्या कर रही हो ऐसे वैसे करके। तो मंत्रा बोला क्या हुआ क्या? तो उसने बोला, अरे राम राजा बनने वाला है। तो खुश हो गया, अरे सही बात है, राम डिजर्व करता है। लेकिन भरत ये वो करके, तो उसने बोला, अरे भरत क्या, उसका छोटा भाई जैसे उसको फॉलो करे, भरत को तो अपने समान ही दिखता है, तो उसमें उसमें किस चीज की चिंता है। तो बाद में वो अलग अलग उसको परसेप्शन देने लगी, ऐसे वैसे कौशल्या का ये दिया कि कौशल्या, तुम अभी फेवरेट हो, लेकिन जब ये राम बन जाएगा तो कौशल्या का दर्जा ऊपर जाएगा, तुम्हारा तुम्हारा क्या वैल्यू रहेगा। वो दाव खेलने के बाद उसने बाद में और एक डाला कि भरत बेचारा वो तो सादा घास फूस जैसे साइड में पड़ा रहेगा, और राम एंजॉय करेगा, किसे पता राम के लिए नेक्स्ट थ्रेट भरत रहेगा, तो भरत को उसने निकाल दिया। तो पैसा किसी का भी कुछ चेंज कर सकता, नियत बदल सकता है। तो उस तरीके से उसके मन में विष भरते भरते क्रूर जो मंत्रा थी, उसने कैकेयी के भी हृदय में विष पूरा भर के उसको भी कठोर बना दिया। तो कैकेयी ने अभी पूछा कि अभी करे क्या, किस तरीके से मैं अभी इस चीज को रोकूं। तो उसने कहा कि मंत्र ने कहा कि एक काम कर सकती हो तुम, तुम्हारे पास दो बूंद थे जो तुमने मुझे पहले बताए थे कि दशरथ महाराज दिए थे, दो इच्छा तुम्हारी पूरी करेंगे करके। दशरथ महाराज, तुम वो दो इच्छा अभी मांग लो। एक होना चाहिए जो भरत को राजा बनाने का, दूसरा होना चाहिए राम को 14 साल के लिए वनवास। तो ये सुनने के बाद कैकेयी काफी खुश होगी, हाँ ये सही है, और उसने दशरथ महाराज को मिलने के लिए बुलाया।
तो मंत्रा ने बोला कि अभी दशरथ महाराज आएंगे और तुम ऐसे आराम से बैठी रहेगी तो माहौल बनेगा नहीं। तो मूड बनाने के लिए क्या करना है, वैसे वैसे वेश में आना पड़ेगा। तो कुछ पुराने कपड़े पहन के जमीन पे पड़ी हुई थी वहां पे कह के, ये सब पूरा ड्रामा सेटअप किया था मंत्रा ने, मंत्रा के कहने पे। और जब दशरथ महाराज ने देखा कि वो, अरे ऐसी क्यों मेरी पत्नी, और उनकी प्रिय पत्नी थी, ऐसी क्यों जमीन पे बैठी है, ऐसी क्यों पड़ी है, तो उनके ऑलरेडी उनके मन में थोड़ा सा इमोशंस जागने स्टार्ट हुए, पीटी वाले। तो उन्होंने पूछा कि अरे क्या हुआ, तो उसके बाद उन्होंने, उसने घुमा घुमा के ये चीज पे ला के दो बूंद मांगे थे, मुझे चाहिए, तो उसने बोलो क्या चाहिए करके। तो उसने बोला कि एक, भरत को राजा बनाना, दूसरा राम को वनवास भेजना है। तो दशरथ महाराज तो ठीक है, भरत को राजा बनाने का एक बार मान लेते, लेकिन राम को वनवास, वो उनके लिए पॉसिबल नहीं था। जब विश्वामित्र आए थे और कुछ दिनों के लिए लेके जाना चाहते थे, तभी वो विश्वामित्र क्रोध, क्रोध क्रोध से वो उनको मार भी डालते थे, फिर भी वो विश्वामित्र को परमिशन देने रहे थे राम जी को लेके जाने के लिए। इतना इतना उनका लगाव था राम जी से। और अभी तो ये 14 साल की बात करिए करके, तो वो गिड़गिड़ाने लगे, उनका पैर पकड़ने लगे कि नहीं ऐसा मत करो करके। उनका पैर बार बार उनका पैर पकड़, अपना सर उनके पैर पे रखने लगे। लेकिन कैकेयी तस नमस हुई। वो, उसने जो मांगे थे, क्योंकि उसने दिमाग में, मंत्रा ने ऑलरेडी सब बना के रखा था, उसको ऐसा करेंगे महाराज, तुझे रेडी रहना, तुझे स्ट्रांग रहना, ऐसा करके सब उसको रेडी करके रखा था। कोई भी ऐसा लूप होल छोड़ा नहीं था। तो मंत्रा अड़ी रही। तो दशरथ महाराज बेहोश हो गए एक दो बार। और तब मंत्रा ने, सॉरी, कैकेयी ने बाद में दशरथ महाराज के थ्रू सुमंत्रा को बुलाया। और सुमंत्रा आने के बाद उन्होंने बोला कि राम जी को लेके आ जाएगा। तो सुमंत्रा बाहर जा रहे थे, लोगों के बीच में जो चर्चा हो रही थी, इतने उत्साह थे, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग था। तो लोग ऑलरेडी रेडी होके सब बैठे थे, मतलब कुछ घंटों में राज्याभिषेक होने वाला था। लोग सब रेडी आके दरवाजे पे पूरा एकदम चर्चा, राम जी की चर्चा कर रहे थे। जब सुमंत्रा ने सुना, उनको काफी अच्छा लगा और वापस राजा के पास चले गए। तो राजा तो बहुत पीड़ित थे, तो उन्होंने बोला, "अरे राम जी को क्यों नहीं लेके आए करके, वापस जाओ करके।" तो वापस राम जी का लेके गए वो। और राम जी को, तब वो सीता देवी के साथ थी, सीता देवी के साथ थे राम जी अपने कक्ष में। तो सुमंत्रा ने राम जी को बोला कि ऐसे तुम्हारे पिताजी तुम्हें देखना चाहते हैं। तो उन्होंने सीता को बोला कि मैं जाके, तो शायद ये कुछ राज अभिषेक के बारे में रहेगा, तो तुम यहाँ पे अपने दासियों के साथ रहो, मैं जाके तुरंत आ जाता हूँ। तो वो वहां पे गए और एकदम, जैसे जैसे वो आए रथ से, तो ऐसे सारे 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 प्रजा में जोर जोर से चीयर करने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। और राम जी के बारे में नारे लगाने लगे। एकदम माहौल, जोरों का शोर सब होने लगा। सब एक अलग खुशी का माहौल बन गया था। और वो आके कैके के कक्ष में आके बैठ गए, जहाँ पे कैके थी। तो वहां पे दशरथ महाराज ने तो राम जी को हाय हेलो भी नहीं किया। राम जी तो वो थोड़ा ये हो गए, परेशान हो गए। हर बार जब कभी भी आते तो अच्छे से ग्रीट करते। तो आज आज क्या हुआ, आज देख भी नहीं रहे, ऐसा क्या हुआ, तो वो चिंतित हो गए। और उन्होंने पूछा कही कि माता को कि ये कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे से कुछ गलती हो कि मुझसे कुछ गलती हो। और जब उनमें बात हुई थी तो कैकेयी ने सारा चीज राम जी को बता दिया। और राम जी तुरंत रेडी हो गए, बोलो अगर मेरे पिताजी ने वचन दिया है तो उसका पालन जरूर होगा। और मैं अभी तुरंत चला आऊंगा, मेरे माता को, मेरे पत्नी को मिलके मैं तुरंत वनवास के लिए चला आऊंगा। और भरत को राजा बनाने का जिम्मेदारी आपकी है। तो उन्होंने दूतों को भेजा, अरेंज किया राम जी ने, कि जाके जल्दी, भरत अपने मामा के पास था, भरत और शत्रुघ्न, उनको तुरंत बुलाया जाए उनको राजा बनाने के लिए। तो ऐसा कह के वो वहां से चले गए। तो हम लोग लास्ट टाइम 19th चैप्टर तक किया था। आज हम लोग 20th चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे राम जी ये जो न्यूज़ है जाने का, कैकेयी के साथ शेयर करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अ, तो राम जी हाथ जोड़े हुए वहां से चले, और जैसे बाहर आए काफी
लोगों को ये खबर पता चली राम जी बाहर आने तक कि ऐसा होने वाला है करके, तो लोगों में काफ़ी वो उदासी का माहौल छा गया। जो अभी थोड़ी देर पहले सब खुश थे, अचानक उदास हो गए कि ऐसे कैसे? राम जी तो हमारे पालनहार है, वो जाएँगे तो हमारा भला कैसे होगा? कौन हमारा ध्यान रखेगा? तो इस तरह से काफ़ी काफ़ी चर्चा होने लगी। और राम जी उन्होंने वो अपने अपनी माता की तरफ, कौशल्या माता के कक्ष की तरफ चलते गए। प्रजा में प्रजा तो अपने राजा को भी कोसने लगे। तो वो तो ये भी कहने, जो जिस राजा से प्रेम करते दशरथ महाराज से, उनको कोसने लगे। अरे, अपने राजा की बुद्धि क्या भ्रष्ट हो चुकी है, ऐसा ऐसे चर्चा करने लगे कि राम जी को वो वनवास भेज रहा है, क्या हुआ क्या उनको करके। ये बात सही नहीं करके। तो इस तरह से काफी काफी चर्चा हो रहा था। अ, तो ऐसे चर्चा करते करते वहां पे सारे ब्राह्मण बीमिन सब वहां पे, काफी सारे लोग उदास थे वहां पे। ऐसा ऐसा मानो ऐसा ऐसा लग रहा था जैसे कि जो गाय बछड़े थे वो भी सारे सब उदास हो चुके थे कि अभी राम जी वनवास जाने वाले, उनको सबको छोड़ के। जब वो कौशल्य माता के कक्ष की तरफ बढ़े तो वहां पे सारी जो स्त्रियां थी, तो उन्होंने राम जी को अच्छे से वेलकम किया। न्यूज़ अब तक उधर पहुंचा नहीं था कौशल्य के पास, सिर्फ बाहर भीड़ ही जो इमीडिएट भीड़ था उधर ही सिर्फ बात फैल रहा था। और वो सारे जो औरतें थे जो बाहर कक्ष के बाहर थे कौशल्या माता के, तो उन्होंने जब देखा राम जी को तो वो खुश हो गए। वो उन्होंने राम जी को वेलकम कर भागते भागते कौशल्य देवी के कक्ष की तरफ बड़े भागते गए। और उन्होंने वहां पे कौशल्या माता को न्यूज़ देने के लिए वहां पे भागे कि राम जी आए हुए करके। और उस वक्त कौशल्या माता क्या कर रही थी, अपने पुत्र के सलामती के लिए विष्णु विष्णु की पूजा आराधना कर रही थी। तो उनकी वो सुबह, हर सुबह वो करती थी। तो वो विष्णु पे आराधना कर ध्यान करती थी। और कुछ यज्ञ से कुछ ऑस्पिशियस यज्ञ विज्ञ करके छोटा सा रिचुअल कर रही थी वो। तो राम जी वहां पे आए उनके माता के कक्ष में। और उन्होंने देखा कि माता जो थी वो काफी प्रिस्ट वहां की पुजारियों के साथ वहां पे वो यज्ञ कर रही करके। तो काफी सारी चीजें वहां पे रखी हुई थी, गेहूं रखे हुए थे, राइस चावल रखा हुआ था, दही था, बटर था, अलग अलग चीजें जो आहुति उसमें यज्ञ में डाल सकते हैं उन, वो सारी चीजें रखी हुई थी। और सफेद जो गार्लैंड था फ्लावर्स का, वो भी वहां पे सजाया होता सब जगह पे। तो इस तरह से काफी तरह से वहां पे काफी अच्छे से सजाया था अ, यज्ञ के स्थल पर। और कौशल्या माता पुजारियों के साथ वहां पे जो ब्राह्मण से आए थे, जो वेदों में एक्सपर्ट थे, उनके साथ वो वहां पे अलग अलग मंत्र का उच्चार करके वहां पे मग्न हुई थी। तो अपने पुत्र को जब उन्होंने देखा कि आई हुई तो वो काफी खुश हो गई। और कौशल्या ने राम जी की तरफ बढ़ी। और उन्होंने अपने आलिंगन कर उनके उन्हें हक कर दिया, राम जी को हक किया। और हक करके उन्होंने उनके माथों को चूमा। तो कौशल्य देवी ने राम जी को पूछा कि राम जी को आशीर्वाद कि तू लंबे समय तक जियोगे। और अ, उनकी प्रशंसा करने कि तुम्हारे जैसा कोई सत्यवादी नहीं, तुम धार्मिक जैसा कोई नहीं है। तो इस तरह से काफी काफी ये होता, उन्होंने ये किया कि ये जो प्रसाद है यज्ञ किया, वो भी प्रसाद ले लो करके। तो इसे राम जी से बात कर रहे थे। तो उसमें राम जी ने हाथ जोड़ते हुए नमन करते हुए अपने माँ से कहा उस वक्त कि हम आते, तुम्हें शायद पता नहीं, आपको शायद पता नहीं कि काफी बड़ा एक संकट अभी आया हुआ है, जो तुम्हें, लक्ष्मण को और सीता को दुख देने वाला है। मैं दंडका जंगल की तरफ जा रहा हूँ। तो मुझे ये सारी सीट की क्या जरूरत है जहाँ पे तुम मुझे बिठाना, तो यज्ञ में एक सुंदर जगह बना के, इस जगह की मुझे अभी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं वहां पे एक ऋषि की तरह रहने वाला हूँ करके। और सिर्फ फलों पे और ये सारी चीजों पे मैं रहने वाला हूँ 14 साल तक। तो और जो राजा होगा वो अभी भरत होगा। तो राजा, ये राजा का डिसीजन है जो भरत को राजा बनाना चाहता है। जो दशरथ महाराज का डिसीजन, जो भरत को राजा बनाना चाहता है और मुझे डंडा का फौरज में भेजना चाहता है।
तो ये 14 साल के लिए। जैसे कौशल्य ने सुना, तो वो जमीन पे गिर गई। उनपे मान लो किसी ने हथौड़ा मार दिया, जैसे जैसे किसी पेड़ पे एक एक कुल्हाड़ी से कैसे पूरा जंगल को साफ किया था, वैसे वैसे कुल्हाड़ी उसके ऊपर गिरा, ऐसा उनको लगा। तो वो अपने माँ को देख के राम जी ने उनको उठाया, और वो समझ गए कि अपनी माता की स्थिति जो थी वो समझ गए। तो लक्ष्मण भी वहां पे थे, वो भी सुन रहे थे। तो जो कौशल्या देवी थी वो अभी भी उदास थी, रो रही थी। तो उन्होंने राम जी को बोला कि हे पुत्र, अगर तुम मुझसे जन्म ले लेते तो मेरा जो अ, दुख है, वो किसी जो स्त्री है जिसे कोई बच्चा नहीं होता है, तो उस स्त्री को जैसे दुख होता है, उससे भी ज्यादा दुख मुझे होता। लेकिन क्योंकि जो जो स्त्री है उनको एक ही दुख होता है कि उनके पास कोई प्रोजनी नहीं, उनके पास कोई बच्चा नहीं है, उसके अलावा कुछ दुख नहीं है। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है, मेरा केस उससे भी बदतर है, मेरा जो केस है उससे भी बदतर है करके। एक तो मेरे पुत्र को ऑथोरिटी राजा बनाना चाहिए था, वो मेरे पति नहीं कर रहे। दूसरा, मैं सबसे एल्डेस्ट रानी हूँ। जब ये न्यूज आएगा तो मेरे लिए कितना शेमफुल रहेगा। जब तुम मेरे पास नहीं रहोगे पुत्र, तो सब लोग मुझे निग्लेक्ट करेंगे, वो मेरी तरफ देखेंगे नहीं, मुझे धिक्कार के बात करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे जो मृत्यु है निश्चित मिलने वाला है। तो इस तरीके से वो अपना दुख ये जाहिर कर रही थी। तो कौशल्य देवी काफी और उदास होते हैं। देखिए लास्ट 17 साल में, मतलब इसमें ये पता है कि राम जी का उस वक्त जो एज था वो 17 साल के आसपास था। अभी उसके अलग अलग ओपिनियन है, बट हम लोग आगे देखेंगे, जैसे हम लोग आगे पढ़ते तब हम लोग देखेंगे। मुझे वो बताना कि 17 साल तक आप तुझे पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन आज ये दुखद समाचार देख के मेरी मेरी जो सिचुएशन है वो बहुत ही बदतर है करके। इस उम्र में, बुढ़ापे में, मैं और लोगों के ताने, इंसल्ट मैं सुन नहीं सकती। तो मुझे अकेले ऐसा छोड़ के जाओ मत, नहीं तो मैं हमेशा, मुझे निश्चित मृत्यु मिलने वाला है करके। और मेरा इस तरह से हालत हो गया है कि अभी मुझे लगता है कि मुझे यमराज के दरबार में भी मुझे कुछ जगह नहीं करके। तो इस तरीके से वो अपना दुख जो है वो जाहिर करते जा रही थी। तो राम जी को बोलने लगी कि तुम्हारे बिना ये जीवन ही क्या है मेरा करके। और जैसे बछड़े के लिए अब गाय जो रहती है ढूंढती रहती है हमेशा, उसके पीछे पीछे रहते हैं, उसी तरह से मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे जंगल में आऊंगी। तो मुझे अकेले छोड़ के जाओ मत करके। तो कौशल्य देवी जी तो काफी काफी उदास थी, और उसी वक्त काफी गुस्से में भी थी कि वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि राजा ने डिसीजन दिया हुआ है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज है कि राम जी ने ये नहीं बोला कौशल्य देवी को कि कैकेयी ने ऐसा किया, ये कैकेयी का पूरा प्लान है, उसने ही ऐसा बैक स्टेपिंग किया, और उसने ये सब क्या क्या उसके कान में भरा राजा के, या तो राजा का ऐसा करने वाला व्यक्ति नहीं। ऐसा कुछ उसने कहा कि राजा का डिसीजन है, एक लाइन में कहा, खत्म कर दिया। क्योंकि अगर कैकेयी का नाम लेते तो कौशल्या आर्ग्यूमेंट के लिए चले थी कैकेयी से लड़की, क्योंकि वो एल्डर एल्डर क्वीन है कौशल्या, तो उसका हक टेक्निकली ज्यादा है कैकेयी से। तो वो हो जाता था, प्लस और दशरथ महाराज के ऊपर और धर्म संकट में आ जाते थे। और प्लस दोनों रानियों के बीच में जो अभी अच्छा अच्छा उनमें रिलेशन है वो भी खराब हो जाता। तो राम जी, इतना होने के बावजूद भी राम जी ने कौशल्या देवी का नाम लिया नहीं, सॉरी कैकेयी का नाम लिया नहीं। उन्हें दशरथ महाराज का डिसीजन है करके उन्होंने उसको आगे कौशल्या को बताया। तो अपने माता को रोते हुए देख के वहां पे जो लक्ष्मण थे, तो वो उन्हें काफी गुस्सा आया, और उन्होंने बोला राम जी को कि
उन्होंने माता कौशल माता को बोला कि हे माते, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि राम ऐसे जंगल में जा रहे हैं, वो भी किसी औरत के सुनने पे, मतलब अब तक बताया नहीं था, लेकिन अभी लक्ष्मण ने वो बात बाहर निकाली, किसी औरत के कहने पे वो जा रहे हैं जंगल में, ये बात सही नहीं करके। जो दशरथ महाराज है, उनका स्वभाव कुछ अलग ही है, मतलब थोड़े से मंदबुद्धि जैसा हरकत कर रहे हैं वो। इस उम्र में भी उनका उनका काफी एजेड है, लेकिन इस उम्र में भी वो रानी के चमचा बन के घूम रहे हैं। वो पूरा जो रानी के जो फीलिंग्स होते हैं, लस्टी फीलिंग्स वगैरह, वो अभी भी उनके माथे पे सड़ा हुआ है, चढ़ा हुआ है। और वो कैके के पूरे जाल में फंसे हुए हैं। ऐसा व्यक्ति वो सही शब्द बोलने के मन स्थिति में नहीं होता है। तो इसलिए हमें हमें इस व्यक्ति को ध्यान देना नहीं चाहिए करके। तो ऐसे ऐसे लक्ष्मण राम जी को कह रहे हैं, मुझे राम जी में कोई दोष दिख नहीं रहा है, और कोई भी उसके खिलाफ कुछ भी करेगा, मतलब उसके खिलाफ जो उनको वनवास करने के लिए जो बोला गया है, वो बेसलेस है, उसके लिए कोई बेस नहीं जो राम जी को जाने का बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो जो राम जी से जो राम जी से जो मान लो राम जी से टकरा रहा है, या फिर राम जी से अगर जो हार भी गए, ऐसा व्यक्ति भी राम जी में खोट निकालेगा नहीं। अगर अगर हम किसी से हार जाते हैं, कोई हमको हराता है किसी युद्ध में, तो हम उस व्यक्ति में खोट निकालने का, क्योंकि हमें क्रोध रहता है, हम उस व्यक्ति के बारे में कुछ बुरा बोलने का ट्राई करते हैं, कुछ खोट निकालते हैं, अगर हम लोग हार गए किसी चीज में। लेकिन लक्ष्मण यहाँ पे दावा कर रहे हैं कि राम जी इतने पावन है कि अगर वो किसी को हराते भी है, तो वो हरा हुआ व्यक्ति भी राम जी में दोष देखेगा नहीं। इतने इतने फॉल्टलेस है राम जी। तो ये जो हो रहा है राम के साथ, वो सही नहीं है। और जो राजा के पद के लिए जो सही व्यक्ति है, उसको छोड़ के उसको जाने के लिए बोल, वनवास जाने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा ऐसा सोच, मतलब राजा के ऐसा सोच देख के ऐसा लग रहा है कि राजा, मानो राजा बचकानी हरकतें कर रहा है, बच्चे जैसा बात कर रहा है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग क्रूअल वर्ड्स, मतलब एकदम हार्श वर्ड्स लक्ष्मण यूज कर रहे हैं। राम जी ने अब तक एक भी हार्श वर्ड यूज किया नहीं, लेकिन लक्ष्मण अभी काफी गुस्से में है। वो ये सारे हार्श वर्ड यूज कर रहे हैं, वो भी अपने पिता के लिए। तो वो राम जी को और बोलने लगे कि ये सही नहीं है, और अगर अगर पूरा अयोध्या भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा रहेगा, तो भी मैं पूरे उस अयोध्या के, तुम्हारे और उस अयोध्या के बीच में मैं खड़ा रहूंगा, और मैं उन सारे लोगों को मार दूंगा जो दशरथ भरत भरत का सपोर्ट करते हैं। और अगर मेरे हमारे पिताजी भी जो कैके के बहकाव में आए हुए हैं, अगर वो भी हमारे शत्रु बनते हैं, तो उसे जेल में डालूंगा, या फिर मैं उन्हें मार डालूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा उनसे क्या रिश्ता है। तो ये सारे चीज लक्ष्मण राम जी को बोल रहे थे। तो वो राम जी को पूछने लगे कि बताओ कि ऐसे कौन से ऐसा ऐसा कौन सा ऑथर, ऐसा कौन सा चीज है जिसके बेसिस पे अ, राजा ने कैके को जो तुम्हें मिलने वाला जो राज्य था सही थे ढंग से, वो भरत को देने का सोचा, ये क्या है, ऐसा क्यों हुआ रहेगा। तो वापस कौशल्य की तरफ देख के वो बोलते हैं, लक्ष्मण हे माते, मैं मेरे भाई के लिए सच में काफी लॉयल हूँ, और मैं धनुष्य का यहाँ पे कसम खाते हुए कह रहा हूँ कि राम जी, अगर राम जी को अगर आग से भी जाना पड़ेगा या फिर जंगल जाना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी उसके थ्रू गुजर गया रहेगा। अगर राम जी को आग से जाना है, तो ऑलरेडी मैं आग से गुजर गया रहूंगा। अगर राम जी को जंगल जाना है, तो मैं भी उनके जंगल में रहूंगा। तो आप चिंता मत कीजिए करके। तो ये सुन के, लक्ष्मण का बात सुन के कौशल्या रोते होते राम जी को बोली, "अ, हे पुत्र, तुमने अभी तुम्हारे लक्ष्मण की बात सुनी, और अगर तुम्हें फिर भी ठीक लगता है, तुम देखो, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम करो करके। जो कैके ने कहा, अभी उनको पता लगा कैके ने, तो कैके ने कहा ये काफी गलत है करके, और उसके वजह से वो उन्होंने उसने मुझे काफी दुख दिया करके।
तो तुम मुझे छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकते, तुम हमेशा सच्चाई का साथ देते हो, ये तुम्हारी ड्यूटी फॉलो करते हो। अगर तुम्हें लगता है तुम ड्यूटी फॉलो कर रहे हो, तो यहाँ पे मेरे साथ रहो और मेरी सेवा करो, और जो धर्म है उसको फॉलो करो। तो कश्यप मुनि के कश्यप मुनि का बात कर रही थी कि जो कश्यप था, उसने सेल्फ डिसिप्लिन का लाइफ ये किया था, फॉलो किया था, और उसने अपने माता का सुना था घर पे रह के, और इसलिए उसको क्या मिला, स्वर्ग मिला था, एकदम हाईएस्ट लेवल का, उसको पेरेंट्स उसको स्वर्ग मिला था। कश्यप मुनि जो है उनके बारे में एग्जाम्पल देती है कि उन्होंने अपने माता का बात किया और तो ऑस्ट्रेट किया, इसलिए उनको इतना बड़ा पोजीशन मिला करके, इसलिए वो राम जी को ऐसे समझाने का प्रयास कर रही है। और ऐसे कहते हैं, आगे आगे कह रही है वो राम जी को कौशल्य कह रही है कि जैसे राजा तुम्हारे रेस्पेक्ट के आदीन है, उसी तरह से मैं भी हूँ। मैं तुम्हें जंगल जाने से कोई परवानगी नहीं देती। तुमसे दूर होके वैसे भी इस जीवन में कोई मेरा कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कोई सुख नहीं है। अगर तुम्हारे साथ अगर मुझे घास खाना भी रहे, तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सारी चीजें बेसिकली राम के लिए, राम जी के लिए, हमारे मन में भी ऐसा भाव होना चाहिए कि हमें हमें ये ऐसा हमेशा लगना चाहिए कि राम जी के बिना, राम जी से दूर होके, राम जी के बिना इस जीवन का कुछ भी मोल नहीं है और कोई सुख नहीं है। तो राम जी के लिए, अगर राम जी को प्राप्त करना, राम जी को खुश करने के लिए, अगर हमें हमें कितने भी दुख से गुजरना पड़े, हम उसके लिए खुशी खुशी अपनाने के लिए रेडी होना चाहिए। ये जो भक्त होते हैं, ये भाव से होते हैं। तो यहाँ पे कौशल्य देवी जो है वो राम जी के भक्त भक्त के भाव में बात कर रही है। तो वो राम जी को बोले, अगर तुम जंगल जा रहे हो, तो मैं नहीं रह सकती। तो मैं तो मर के नरक में ही चली, मैं तो खाना नहीं खाऊंगी और मर के नरक में चली जाऊंगी। तो ये सुनने के बाद राम जी जो शांत शांत थे स्वभाव, उन्होंने ऐसे शांत स्वभाव से उन्होंने कौशल्य को बोला कि मेरे पास तो उतना पावर नहीं कि मेरे पिताजी का आदेश को मैं उल्लंघन कर सकूं करके। तो मेरा नस्त मस्तक करते, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे जंगल जाने का परवानगी दीजिए करके, मुझे जंगल जाने का मुझे परमिशन दीजिए। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कौशल्य ने, तो कश्यप मुनि का। तो यहाँ पे और ये दो तीन एग्जांपल देते हैं। तो बोलते हैं कि जो कंदु करके राजा था, उसके लिए क्या सही था, क्या उसे पता था। और उसने जो सही था, अपने पिताजी के आदेश पे उसने गाय को, उसे पता था गाय की हत्या बुरी चीज है, लेकिन पिताजी के आदेश पे उसने गाय को ही मारा था। ये कंदू ऋषि की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने सागर देखा था ना, जो गंगा को लेके आए थे राजा। सागर था उनके जो उनके सारे वंशज बाद में गंगा को लेने लेके आने के पीछे थे। तो जो सागर के पुत्र थे, वो तो हमारे कुल के हैं, हमारी कुल के हैं वो। तो उन्होंने क्या किया, पूरे अर्थ को, पूरे पृथ्वी को वो खोदने लगे, सिर्फ अपने पिता के आदेश पे। और अपने पिता के आदेश पे उनको मृत्यु भी मंजूर थी। परशुराम जो जमदग्नि का पुत्र था, उन्होंने अपने पिताजी के आदेश करते हुए अपने माताजी जो रेणुका है, उनका सर उन्होंने काट दिया था। तो ये सारी जो चीजें हैं, हे माते, ये सारे अपने पिताजी का आज्ञा का पालन करते हैं। तो इसलिए मुझे भी मेरे पिताजी का आज्ञा का पालन करना है। तो ये मैं अकेला नहीं हूँ जो अपने पिताजी का आज्ञा का पालन कर रहे, बड़े बड़े जो लोग हैं, वो सब पिताजी का, अपने अपने पिताजी का आज्ञा का पालन करते हैं। तो ये सब माने मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और मैं नया कुछ तरीका मैं अपनाने रहा हूँ, जो अपने पिताजी का सुन रहा हूँ और माता का नहीं। तो जो ऑलरेडी अपने अपने जो एंसेस्टर्स थे, उन्होंने जो फॉलो किया था, मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। और ऐसा कोई ड्यूटी नहीं जो मेरे पिताजी का जो आदेश का वो विरोध करे करके। तो ये जब सुना,
राम जी ने जिस तरह से उत्तर दिया तो लक्ष्मण संतुष्ट नहीं हुए। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने उन्होंने तभी लक्ष्मण को पहले तो कौशल्या को उसने रिप्लाई किया। अभी वो लक्ष्मण को रिप्लाई कर, क्योंकि लक्ष्मण अभी भी वो कन्विंस नहीं लग रहे थे, अभी भी गुस्सा दिख रहा था। तो लक्ष्मण को बोलते, मुझे पता है लक्ष्मण कि तुम्हारे मेरे लिए आप तुम्हारे तुम्हारे दिल में कितना प्यार है, तुम्हारे हृदय में कितना प्यार है, और तुम्हारे शक्ति के बारे में, तुम्हारा स्ट्रेंथ के बारे में, जो एनर्जी के में मुझे सब ज्ञात है। लेकिन मेरी माँ जो है, वो जो सत्य है उसका सिग्निफिकेंस वो नहीं समझती, उसका महत्व नहीं समझती, क्योंकि वो अभी दुख में है। इसलिए हमारे पिताजी को जो आदेश है वो हमें उसका पालन करना पड़ेगा। वो लक्ष्मण को बोलते हैं कि जो व्यक्ति अपने पिताजी का जो जो सही मार्ग पे जाने का जो प्रयास करता है, राइटियसनेस को मार्ग पे जाता है, लेकिन एक ब्राह्मण को, एक पिता को, एक माता को दिया हुआ जो वचन है वो अगर फॉलो नहीं करता, तो सारा जो उसने राइटियसनेस जो सही मायने में जो उसने जीवन काटा था, सारा वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैं अपने पिताजी का जो है वो आदेश जो है उसका विरोध नहीं कर सकता। और कैकेयी माता ने कहा, वैसे मुझे अभी जंगल में, वन में जाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो तुम्हारे भी हृदय में, जो ऐसे तुम्हारे भी बुद्धि में जो ऐसा काफी विचार है, उसे भी फेंक दो, और मेरा जो डिसीजन है उसको तुम फॉलो करो। तो इस तरीके से प्यार से बात करते हुए लक्ष्मण से राम जी ने हाथ जोड़ते हुए वापस कौशल्य को कहा कि मैंने डिसाइड किया है अभी, मुझे वन में जाना है यहाँ से, तो प्लीज मुझे परमिशन दो। और मैंने अपने प्राणों पे मैंने कसम खाए हुए है, तो अभी मुझे जाना ही पड़ेगा। और मेरे लिए जो तुमने जो अलग अलग यज्ञ किए थे वो कंटिन्यू रखना, मेरे भले के लिए वो यज्ञ करते रहना। और मैं जल्द ही अयोध्या वापस आऊंगा जंगल से, जब ये 14 साल खत्म हो जाएंगे, जब ये जो मैंने कसम की लिए हुआ है वो जब पूरा करते मैं आ जाऊंगा। तो इसलिए मत रोना और मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। तो आ, वो आगे अपने माता से कहते हैं कि तुम, सीता, लक्ष्मण, सुमित्रा और मैं, हम सबको अपने पिता का आदेश का पालन करना है। और ये असल धर्म है, ये असल धर्म है, असल कानून है। तो इस तरह से ऐसे ही करना होता है। तो ये सब सुनने के बाद वो बेहोश हो गई। और बेहोश होके वापस राम जी ने उनको थोड़ा होश मिला, उनको पकड़ा, उनको होश मिला। और होश में आते ही उन्होंने राम जी को बोला, कौशल्या ने, कि जैसे तुम्हारे पिताजी को तुम आंसरे बोलो, उसी तरह से मुझे भी तुम आंसरे बोलो। मैं तुम्हें परमिशन देने के लिए रेडी नहीं हूँ। तुम जंगल मुझे छोड़ के जा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। ये जो है सेंटेंस हमें हमें बोलना चाहिए एक्चुअली, कि ये सारी जो इमोशंस है, बेसिकली जब ये इमोशंस डायलॉग है, हम लोग डिटेल में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये जो भाव है, जब अगर राम जी हमारे हृदय में नहीं रहेंगे, ऐसा भाव हमें आना चाहिए कि तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, तुम्हारे नहीं रह सकती। तो वैसे यहाँ पे कौशल्य देवी कह रहे कि तुम अगर जाओगे तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं करके। तो मैं इतने साल जी के तुमसे अलग होने से बेटर, मैं एक बेहतर क्या करूंगी, मैं तुम्हारे साथ एक पल बिता के मैं शरीर त्यागने को भी रेडी हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो ऐसे काफी उनमें चर्चा हो रही थी, लेकिन राम जी काफी धीर थे, अपना जो डिसीजन उस पर धीर थे। तो तो लक्ष्मण भी बोलने लगे कि ये जो है वो सही नहीं करके, जो काफी काफी गलत हो रहा है, और तुम मुझे और माता को काफी पेन दे रहे हो ऐसे, इस चीज से। तो राम जी कहने लगे कि ये जाने का डिसीजन
तो अभी होना ही है, उससे कोई डाउट नहीं है। और इसके लिए मुझे माते तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए ये करने के लिए। तो वो आगे वापस लक्ष्मण और का अपने माँ माँ से बात चर्चा करते जा रहे हैं। अगर मैं अब जो कसम मैंने दी हुई है, जो वचन दिया हुआ है, अगर मैं नहीं करूंगा, पालन नहीं करूंगा, तो ये कैसा धर्म है जो, तो लोग लोग क्या कहेंगे कि धर्म का पालन नहीं हुआ करे कहेंगे। तो इसलिए अगर आप मुझे परमिशन दोगे तो पूरी तरीके से मैं इसका पालन कर पाऊंगा, नहीं तो मेरा जो प्रयास है पूरा आधा अधूरा रहेगा। तो ऐसा कहते हुए उन्होंने वापस बोला कि मुझे प्लीज परमिशन दो और मुझे जंगल की तरफ जाना है, और उन्होंने उनसे आशीर्वाद मांगा। तो ऐसे चर्चा होते होते वो लक्ष्मण तो काफी उदास था, उसकी राम जी की माता जी तो वो भी काफी उदास हो चुकी थी। लेकिन लक्ष्मण अभी भी संतुष्ट नहीं था, वो कन्विंस नहीं था, वो और गुस्से में था। और वो गुस्से में आते हुए उनको गुस्से में जब देखा राम जी ने, तो राम जी ने लक्ष्मण अंदर गए और उन्होंने बोला कि अपने गुस्से को और अपने जो गम है, जो उदासी है, उसे अपने काबू में रखो। और जो तुम्हारे अंदर तुम्हें जो बुरा लग रहा है, जो ह्यूमिलेशन फील हो रहा है, जो हो रहा है, उसे अपने हृदय से निकाल दो बाहर। क्योंकि हम जो कर रहे हैं, ये सब तुम मेरे लिए करो। और ये इसका ध्यान रखना कि कोई ऑब्स्टेकल ना आए, जो मैं कर रहा हूँ उसके लिए कोई ऑब्स्टेकल ना आ जाए करके। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि जो उत्सुकता की, जो उत्साह तुमने दिखाई थी जब मैं राजा बनने वाला था, मैं वही उत्साह अभी देखना चाहता हूँ जब मैं वनवास जा रहा हूँ। तो ऐसे इस तरीके से वो लक्ष्मण से बात करने लगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो भरत का जो ये हुआ, जो मेरा कोरोनेशन होने वाला था, उसे रोक दिया जाए, और मैं वन की तरफ तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा। और उसी दरमियान जो भरत भरत के लिए राजा बनने का जो सारे जो प्रबंध है, वो कैकेयी माता वहां पे ऑलरेडी कर रही है। तो कैकेयी माता जब तक मैं जाऊंगा न वन, तो तब तक उनका मन विचलित रहेगा। तो मुझे उनके मन के शांति के लिए भी अभी तुरंत निकालना है। मैं दशरथ महाराज या फिर कैकेयी, दोनों पे कोई उनको कोई क्या बोलते हैं उसे, पेन देना नहीं चाहता, उनको कोई उनको हर्ट नहीं करना चाहता। मतलब जिस जिस स्त्री ने राम जी को वनवास भेजने का बाद उनको हर्ट किया, मतलब ये हर्ट से भी ज्यादा बदतर था। अभी भी राम जी उस स्त्री के बारे में सोच रहे हैं। जी किस तरह से कंपोज थे राम जी, इससे पता चलता है। उनकी उनका जो माइंड का जो स्टेटस था, किस तरह से उन्होंने अपने इमोशंस को काबू में रखा था, इससे ये चीज पता चलता है। ऐसा नहीं कि राम जी को बुरा लगा नहीं, वो अपने माता को छोड़ के जा रहे हैं या पिता को छोड़ के, उनको बुरा लगा नहीं। अगर पिता देख नहीं पा रहे उनके पास हेलो हाय बोलते वक्त, तभी उनको बुरा लग रहा था। तो वो अपने पिताजी को छोड़ के जा रहे हैं, उनको काफी बुरा लगेगा ही। लेकिन ड्यूटी के लिए उन्होंने अपनी इमोशंस को बीच में लाने दिया नहीं। ये ये सही मायने होते हैं ड्यूटी के। अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता, तो वो क्या करता, वो अपने इमोशंस से हावी हो जाता था। लेकिन राम जी ने ऐसा किया नहीं। उन्होंने अपने इमोशंस वो अपने इमोशंस पे हावी थे, और उन्होंने सोच समझ के सारे डिसीजंस लिए। वो भी उदास थे, लेकिन उन्होंने वो उदासी अपने जो धर्म है, वो धर्म जो उनका जो धर्म है, वो धर्म के बीच में आड़ आने नहीं दिया उन्होंने। तो उन्होंने लक्ष्मण को आगे कहते रहे कि यहाँ पे देखना है कि तुम्हें कैके को, मतलब हमें हमें कैके को और पेन देना नहीं है। और कैके ने कभी हम में या फिर मुझ में और भरत में कभी कुछ अंतर देखा नहीं है। तो इसलिए मुझे
कैकेयी पे दोष नहीं दे सकता मैं, क्योंकि ये तो मैं तो मेरा कर्म का ही फल था जिसकी वजह से मुझे ये मिला है। मेरा ये क्या बोलते हैं फेट को, मेरा ये फेट था जो जो अभी मुझे भुगतना है, तो उसमें कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है। तो इस तरीके से राम जी लक्ष्मण से बात कर रहे थे। तो लक्ष्मण जो थे, तो वो तो इससे खुश नहीं थे, वो काफी उदासी थे। तो राम जी उनको समझाते हुए कंटिन्यू कर रहे थे, और ऐसे उनमें काफी चर्चा हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं नहा के और मैं नहा के मैं वन की तरफ चला जाऊंगा। तो ऐसे करके उन्होंने लक्ष्मण से और कैके से वो बात कर रहे थे, लेकिन लक्ष्मण अभी भी कन्विंस नहीं था। वो अभी भी राम जी को रोकने के पीछे पड़ा था। तो अब तक जब तक राम जी बात करते, लक्ष्मण अपना सर नीचे रख के चुपचाप सुन रहे थे उन्हें। और जैसे उन्होंने बात होगी तो उन्होंने वापस राम जी से बात बात करना स्टार्ट कर दिया। वो कहने लगे राम जी को कि तुम्हें इस चीज का डर है कि तुम अगर अपने पिताजी का आदेश का विरोध करोगे, तो तुम्हारा जो राइटियसनेस है जो है उसे हार्म होगा, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। अभी राम जी को भी वो अलग अलग इमोशन से वो रोकने का ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज राम जी काफी कंपोज्ड है। वो तो अभी कुछ भी ट्राई किया तो राम जी कुछ बोल नहीं रहे। इसलिए लक्ष्मण क्या कर रहा है स्मार्टली, क्योंकि राइटियसनेस राइटियसनेस और सही सत्य ये सारी चीजें बात कर रहा था राम। तो लक्ष्मण ने सोचा कि मैं अभी उसी चीज पे अटैक करता हूँ और मैं राम जी को रोकने का प्रयास करता हूँ। तो इसलिए वो क्या कहते हैं राम जी को, ताकि तुम राइटियस हो, तुम सही हो, ये चीज को प्रिजर्व करने के लिए तुम अपने पिताजी का पालन कर रहे हो। अगर पिताजी का पालन नहीं करोगे तो इस चीज को प्रिजर्व कैसे करोगे। ये डेस्टिनी बिस्टिनी, ये सब ये सब तुम्हें शोभा नहीं देती करके, ये जो व्यक्ति है उनके बारे में क्यों तुम इतना सीरियसली हो। दशरथ और कैकेयी जो है, ये जहर निकालने वाले लोग हैं, उनमें उनके बारे में क्यों सोच रहे हो। तो इसकी वजह से उन्हें इग्नोर करो। और कैकेयी का जो बून है वो पहले होना चाहिए था, सॉल्व होना चाहिए। अभी अभी इसमें कोई वैलिडिटी नहीं है उसका। तो ये सारी चीज है, मुझे मुझे प्लीज क्षमा करो, लेकिन मैं ये सारी चीजों में एग्री नहीं करता करके। तो ऐसा करके वो राम जी से चर्चा करते गए, हमसे बात करते गए। वो दशरथ और जो कैकेयी है वो दोनों पैशन में पड़े हुए हैं, तो तुम्हारे बारे में कभी उन्हें सोचा नहीं है। अगर वो तुम्हारे बारे में सोचने रहे तो तुम उनके बारे में क्यों सोच रहे हो। वो तो शत्रु समान माता पिता है, उनके बारे में तुम क्यों सोच रहे हो। तो ऐसे एकदम कठोर कठोर शब्द से लक्ष्मण जो है वो राम जी से बात कर रहा था। वो राम जी की तरफ कठोर नहीं था, लेकिन वो बाकी दशरथ कई के बाकी चीजों के बारे कठोरता से बात करके उसे रुकाने का प्रयास कर रहा था। तो काफी उनमें चर्चा हुई, और उन्होंने वापस उनको रोकने का ट्राई किया, लेकिन राम जी तो थे, वो रेडी नहीं थे रोकने के लिए। उन्हें काफी 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 चर्चा की लक्ष्मण ने, कि धनुष्य से इससे उससे मैं सबसे रोकूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, सिर्फ मुझे कमांड करो और मैं पूरा पृथ्वी तुम्हारे कंट्रोल में लेके आऊंगा, और मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, मैं तुम्हारा सेवक हूँ तुम्हें। और ये सब कहते कहते पीछे लक्ष्मण जो थे वो रो रहे थे, रोते रोते गुस्से में, जैसे छोटा बच्चा रहता है रोते रोते कैसे गुस्से में बात करता है, उस तरह से गुस्से में रोते रोते बात करके वो राम जी से बात कर रहे थे। लेकिन जब वो ऐसा रोने लगे जोर से लक्ष्मण, तो कैकेयी ने देखा कि राम जो है वो टस से मस नहीं हुए। वो जो वहां पे उनका डिटर्मिनेशन दृढ़ता काफी क्लियरली दिख रहा था, और पता चला था कि वो अपने पिता का आज्ञा करने वाले हैं, तो वचन का पालन करने वाले करके। तो उनका गला जो चोक हुआ था, उनका पानी जो बह रहा था आग से, वैसे सिचुएशन में उन्होंने कहा कि
ये ये कैसा अजीब चीज़ है, मतलब जो व्यक्ति इतना सबके लिए काफ़ी प्लीज़ेंट है, वो मेरे लिए कैसा दुःख लेके आया करके। और मुझे ये नहीं समझ में कि राम जी जो है वो मतलब ये फल-फूल वन में कैसे रहेंगे? जबकि उसके जो सर्वेंट्स हैं, यहाँ पे अच्छे डिलिशियस फूड एन्जॉय करेंगे। तो वो काफ़ी उदास हो गई थी, बट वो कन्विंस होते जा रही थी खुद, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो दृढ़ थे करके। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो सिचुएशन है अभी, अ, एक गाय की तरह है जो बछड़े को ढूँढ रहे, और मैं वैसे ही तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ करके। तो राम जी कहते हैं कि अगर तुम भी उसे छोड़ देगी, तो वो जीवित कैसे रहेंगे? तो इसलिए उन्हें तुम्हारे साथ रहना है करके। तो राम जी वापस उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम्हें यहाँ पे रहना है, ऐसा करना है, और तुम्हें अपने पति के साथ ही रहना है करके वो कौशल्य को वापस रुकने का यहाँ पे महल में रोकने का प्रयास करते हैं। तो सुनने के बाद कौशल्या, जो काफ़ी रो रही थी, अ, पता नहीं मैं कैसे बाकी इन जो बाकी पत्नियों के बीच कैसे कैसे रह पाऊँगी। तो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मुझे तुम्हारे साथ ही लेके जाना है करके। तो राम जी उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे, और जो कौशल्य थी, वो राम जी के साथ जाने का इच्छा बार-बार प्रकट करी थी। तो राम जी उनको कौशल्य को बोल रहे थे कि जाने का तुम्हें ध्यान रखना है कि राजा जो है दशरथ महाराज, वो अपने दुःख में, अपने पुत्र के दुःख में ज़्यादा दुखी होके उनका उनका हेल्थ को खराब ना हो जाए। और उन्हें काफ़ी सारे ऐसे शास्त्रों से रेफ़रेंस दिए जहाँ पे जो स्त्री है जो अपने जो पायस है और जो फास्टिंग करती है, लेकिन अपने पति का आज्ञा, काफ़ी काफ़ी पायस है, काफ़ी फास्टिंग करती है, लेकिन अपने पति का आज्ञा का पालन नहीं करती, तो उसे उसे नर्क में जगह मिलेगा। तो ऐसे ऐसे काफ़ी सारे रेफ़रेंसेस वो देते हैं अपने माता को कन्विंस करने के लिए कि तुम्हें यहाँ पे रुकना है करके। अब दशरथ महाराज के पास रुकना है करके। तो ये सारी चीज़ें कहने के बाद उनकी जो माता है वो कन्विंस हो जाती है कि ठीक है, तो लास्ट में फाइनली वो एक्सेप्ट करती है, वो बोलती है कि ठीक है, अगर तूने अपने मन को धीर कर लिया कि तुम्हें जाना ही है, तो जैसी तुम्हारी आज्ञा, लेकिन जब तक तुम वापस आओगे ना, तब तक मेरा जो सिचुएशन है वो हमेशा पेनफुल ही रहेगा। तुम्हें वापस देखने के बाद ही मेरा सिचुएशन, मैं उससे बाहर निकल पाऊंगी, मेरे सफरिंग से, मेरे दुख से। तो ऐसे करके वो अपने पुत्र को परमिशन देती है जंगल में जाने के लिए। तो ऐसे होने के बाद उनको काफ़ी सारे अ, ब्लेसिंग्स मिलती है कि जो विश्वामित्र ने तुम्हें जो दिए थे वेपन्स वगैरह, वो तुम्हारा प्रोटेक्ट करे, और मैं भी यहाँ पे तुम्हारे लिए काफ़ी कुछ करती रहूँगी, यज्ञ करती रहूँगी। तो इस तरीके से वो काफ़ी उनको उनके उनके जो भी कर रहे हैं उसमें उनका भला हो जाए, वो सेफ रहे करके वो उनके बारे में राम जी को बताती है। अलग-अलग देवताओं का नाम लेके वो सबसे ब्लेसिंग्स, बृहस्पति का आशीर्वाद हो, सिद्धन का आशीर्वाद हो, का जो प्लैनेट्स है उनका आशीर्वाद हो, तो वो उनको सारे ग्रह का सबका आशीर्वाद उनको वो देती है। और जो जंगल में जो मच्छर है, जो साँप है, कीड़े हैं, वो तुम्हें कोई हानि ना हो। तो इस तरीके से अलग-अलग उसको आशीर्वाद देते हैं। तुम्हें शेर, जो भालू है, जो अलग भेड़िया है, वो तुम्हें कुछ नुकसान ना पहुँचाए। तो इस तरीके से उन्हें वो आशीर्वाद देती है। और ऐसा करके उन्होंने, कौशल्य देवी ने सारे उन देवताओं को भी नमन किया, और उन्होंने देवताओं को राम जी के भले के लिए उनको प्रे किया, उनका भला हो करके, उनकी सुरक्षा के लिए।
और ऐसा करके वो वापस जो राम जी के भले के लिए जो उन्होंने यज्ञ लिया था, वो यज्ञ उन्होंने कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। और उन्होंने राम जी को कुछ गिफ्ट देके उन्होंने वहाँ पे उनको विदाई की। और उसके बाद उन्होंने राम जी के बॉडी को कुछ सैंडल क्रीम लगाया, और उन्होंने एक मेडिसिनल हर्ब रहता है बेसिकली, विशल्य करनी करके उनके आम को लगाया, जो आम से बाइसेप्स वहाँ पे उन्होंने वो बाँधा, एक हर्ब मेडिकल हर्ब बाँधा। तो ऐसे ऐसे बेटे को लास्ट टाइम वो देख रही, पता नहीं वापस कभी देख पाऊँगी नहीं करके, तो वो मूड में वो उन्हें विदाई कर रही थी। और फाइनली वहाँ से कौशल्या को 3 बार उन्होंने जब परिक्रमा किया, परिक्रमा करते हुए उन्होंने उनका पैर पड़ा, और पैर पड़ के वहाँ से वो सीता के पैलेस की तरफ चल पड़ी। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे सीता के साथ उसका उनका क्या वार्तालाप होता है, वो भी इंटरेस्टिंग है। और ये पूरे प्रकरण में जहाँ पे राम जी का कोरोना होते-होते रोक के उसको उल्टा कर दिया, उससे जिस तरह से राम जी ने सारे लोगों को हैंडल किया, इससे हम क्या सीख लेते हैं, वो हम लोग अगली बार उसके चर्चा करेंगे। किसी को कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स रिकॉर्डिंग स्टॉप करने से पहले? हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे